आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है संयोग, वियोग और त्याग। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य भले ही इन संयोग और वियोग दो शब्दों से परिचित नहीं भी हो, लेकिन आपके हमारे जीवन में सुख और दुख सदा ही बने रहते हैं। और अक्सर ऐसा माना जाता है कि सुखों के संयोग में एक साधारण मनुष्य प्रसन्न होता है, खुश होता है, जबकि इन्हीं सुखों के वियोग से दुखी होता है। हालांकि दुखों के संयोग में तो वो दुखी ही होता है और दुखों के वियोग में वो दुखी नहीं बल्कि सुखी होता है। हालांकि हमारे आपके जीवन में ये जो संयोग और वियोग है, इनको विशेष रूप से सुखों से ही आंका जाता है। भले ही ये सुख और दुख आपके हमारे किए गए कर्मों का ही फल होते हैं, जबकि दूसरी ओर जो त्याग शब्द है उसको एक साधारण मनुष्य अपने जीवन में कोई विशेष महत्व देता नहीं। क्योंकि देखिए, मनुष्य जीवन में आपको और हमें जो मिला हुआ है ये कर्म योनि के साथ साथ साधना योनि है। और साधना योनि का आरंभ ही देखिए त्याग से होता है। जब तक हमारी इन विषय भोगों की, देखिए संसार में, जगत में या प्रकृति में आपके हमारे जो 5 भोग्य विषय हैं वो हैं गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले देखिए, हम पहले माया को यानी कि प्रकृति को और आत्मा को, इनके बीच में क्या संबंध है और आत्मा और परमात्मा के बीच में क्या संबंध है, इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। शास्त्रों में 84 लाख प्रकार की अलग अलग योनियां बताई गई। अलग अलग योनियों का मतलब ही ये है कि अलग अलग 84 लाख प्रकार के स्थूल शरीर है। जबकि आपके हमारे स्थूल शरीर के भीतर जो एक सूक्ष्म शरीर होता है और एक कारण शरीर होता है, इसमें आरंभ में कोई भेद नहीं होता। ये तो जब जैसे जैसे मनुष्य योनि पाकर हम जैसे जैसे कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, निष्काम भाव से कर्म करते हैं, यानी कि हम अपनी साधना आरंभ करते हैं, फिर हमारा ये सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये बदलने लगते हैं। यानी कि इनमें एक 3 गुणों का, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जो कि प्रकृति के 3 गुण बताए जाते हैं, इन्हीं गुणों से ही 23 तत्वों का विस्तार होता है। और ये संपूर्ण भौतिक प्रकृति या ब्रह्मांड जिसमें आप और हम रहते हैं, ये 24 तत्वों का माना जाता है। इसमें ये 23 तत्व नित्य अनित्य के रूप में आते रहते हैं, जबकि जो मूल तत्व हैं तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये पूर्ण रूप से नित्य कहे जाते हैं। इनका कोई कारण नहीं होता, क्योंकि नित्य का कभी भी कोई कारण नहीं माना जाता। जबकि 23 तत्वों में जो विस्तार है ये अनित्य माना जाता है। भले ही ये लाखों वर्षों का बना रहता है, लेकिन इसका जो कारण है वो 3 गुण ही रहते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। भले ही ये तीनों गुण नित्य रहते हुए भी ये जड़ कहे। जड़ में देखिए अपने आप कोई क्रिया नहीं होती, क्रिया केवल चेतन तत्व द्वारा होती है। क्योंकि आप और हम तो देखिए एक सामान्य आत्मा है, अनंत आत्मा है, और ये भी एक नित्य तत्व है, और सभी आत्माएं ज्ञानवान है। ये अलग बात है कि आपका हमारा ये ज्ञान आवृत हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम विषय भोगों में अधिक लिप्त होते जाते हैं, देखिए मर्यादा तक अगर हम इन पदार्थों का या प्रकृति के जो 5 विषय हैं, इनका अगर हम मर्यादा में लेते हैं, तब तो आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता, हम ज्ञान में स्थिति में रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम विषय भोगों में एक मर्यादा से अधिक लिप्त हो जाते हैं, तो फिर ये जो भोग विषय हैं, इनको शास्त्रों में तमोगुणी कहा जाता है, तामसी प्रधान है। इनमें तमोगुण की अधिक प्रधानता होती है, और तमोगुण अज्ञानता से जोड़ा जाता है। तो फिर ये आपके हमारे जो आत्मा का जो ज्ञान गुण है वो फिर आवृत होने लगता है, ढकने लगता है।
ये जो संयोग शब्द है ना, जब आत्मा इन प्रकृति के पदार्थों में सुख प्राप्त करने की इच्छा रखती है, तो फिर ये इन प्रकृति के पदार्थों का ये संयोग होता है। क्योंकि इस आत्मा का यानी कि पुरुष का जब इनके साथ संयोग होता है, तो फिर हम इनका एक सुख प्राप्त करने की हमारे अंदर इच्छा जागती है। देखिए, ये जो इच्छा जागने वाली बात है ना, ये केवल चेतन तत्व में ही होती है, आत्मा में ही होती है। और इच्छा जागने के बाद फिर प्रयत्न किया जाता है। देखिए, आपके हमारे मन में तो कितनी ही इच्छाएं जागती रहती हैं। फिर उन इच्छाएं के पूरी करने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। इसी प्रयत्न को ही कर्म का नाम दिया जाता है। ये कर्म पाप कर्म भी होते हैं, पुण्य कर्म भी होते हैं। पुण्य कर्म वो गिने जाते हैं कि जब हम अन्य जीवों को पहले सुख देते हैं और बाद में अपने सुख को भी हम एक इच्छा रखते हैं। तो ऐसे सभी प्रयत्न कहो, कर्म कहो, क्रियाएं कहो, ये फिर पुण्य कर्म मानी जाती है। और जब जब हम अपने सुख के लिए अन्य जीवों को, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे 84 लाख जोनियों की जो अन्य जीव जो आपके हमारे संपर्क में आते, उनको अगर हम दुख देकर, पीड़ा देकर, कष्ट देकर अपने सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, तो ऐसे सभी प्रयत्नों को, कर्मों को पाप श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे सभी होने वाले कर्मों को शास्त्रों में मना किया गया, निषेध किया गया कि इन कर्मों को मत करो। क्योंकि मनुष्य जोनी देखिए कर्म जोनी है, शेष सभी जोनियां भोग जोनी है। और मनुष्य जोनी में ही हम जैसे जैसे कर्म करते जाते हैं, वैसा वैसा आपका हमारा एक कर्माशय बनता है। कर्माशय जैसा जैसा बनता है, फिर उसी से अनुरूप ही हमारे आपके एक संस्कार बनते हैं। ये सभी कारण शरीर में रहते हैं। कारण शरीर में कर्माशय भी रहता है, संस्कार भी रहते हैं। और इन्हीं से ही जो आपके हमारा जो एक सूक्ष्म शरीर है, जो 17 तत्वों का कहा जाता है, जिनमें 5 हमारे ये भोग विषय होते हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, और मन और बुद्धि, ये 17 तत्वों को सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। तो कारण शरीर में जैसे जैसे हमारे संस्कार होते हैं, फिर हमारे मन बुद्धि में वैसे वैसे फुरने जागते रहते हैं। जैसे जैसे फिर फुरने जागते रहते हैं, फिर वैसे वैसे ही स्थूल शरीर द्वारा हमारी एक कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म किए जाते हैं। प्रकृति में जितने भी हमें आपको सुख मिलते हैं, चाहे दुख मिलते हैं, वो एक समय सीमा के साथ बंधे होते हैं। सदा के लिए सुख भी नहीं मिलते और सदा के लिए दुख भी नहीं मिलते। हमारे किए गए कर्मों के आधार पर ही उन सुखों की एक सीमा होती है। यदि हमारे कर्म बहुत ही एक महान होते हैं, बड़े बड़े कर्म होते हैं, तो उनके सुख भी फिर बड़े बड़े आते हैं, वो लंबे समय तक रहते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब जब आपके हमारे जीवन में इन सुखों का संयोग होता है, तो हम बहुत प्रसन्न होते हैं, एक अच्छा महसूस करते हैं। ये सभी अनुकूल परिस्थितियों को ही संयोग का नाम दे दो, सुखों का नाम दे दो, जिसमें आपको हमें बहुत ही आराम मिलता है। देखिए, सभी आत्माओं का एक स्वभाव होता है। स्वभाव का मतलब ही ये होता है जिसको आप और हम कभी भी बदल नहीं सकते। वो अनादिकाल से सदा ही एक बना रहता है। जैसे आत्मा का स्वभाव है, वो सदा ही सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहती है, सुख की ही इच्छा रखती है, सुखों से ही उसकी प्रीति बनी रहती है, सुखों के प्रति ही उसकी प्रवृत्ति बनी रहती है, चेष्टा बनी रहती है। और जब जब आपके हमारे जीवन में दुख आते हैं, पीड़ा आती है, कष्ट आती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, तो उन परिस्थितियों से हम द्वेष करते हैं, उनसे हम निवृत्ति चाहते हैं, फिर उसके लिए फिर हम प्रयत्न करते हैं। यानी कि आपके हमारे जीवन में जब जब प्रकृति के पदार्थों द्वारा हमें अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं, तो ये संयोग माना जाता है। क्योंकि मैंने कहा ना, ये अनुकूल परिस्थितियां भी सदा सदा के लिए नहीं बनी रहती। तो फिर ये एक समय के बाद वियोग होता है, और जब जब वियोग होता है, तो आपको हमें देखिए दुख मिलता है, पीड़ा होती है। ये
वियोग देखिए पदार्थों का भी हो सकता है, संबंधों से भी हो सकता है। जब परिवार का या एक रिश्तेदारी में कोई एक संबंधी की मृत्यु हो जाती है तो उसको भी वियोग कहा जाता है। जब जब हमारे जन्म के साथ ही जो संबंध बनते हैं, माता पिता, भाई बहन, या और परिवार में जो दादा दादी, चाचा चाची या विभिन्न प्रकार के जो संबंध बनते हैं, उन संबंधों से जब एक वियोग होता है, वियोग कब होता है? जब हमारा इस स्थूल शरीर का एक आत्मा के साथ संबंध हट जाता है या मृत्यु हो जाती है, तो फिर ये एक वियोग होता है। वियोग अक्सर समाज में ऐसा माना जाता है कि ये कष्टदायी है, दुखदायी होता है। लेकिन शास्त्रों में बार बार इस बात को भी कहा जाता है कि जिसका भी संयोग हुआ है उसका वियोग होना एक निश्चित है। इसको आप पक्के तौर पर मान लो। जबकि एक साधारण मनुष्य का ऐसा स्वभाव है कि जब जब सुखों का संयोग होता है तो उसको अच्छा लगता है, और जब ये वियोग होता है तो उसको बुरा लगता है, दुख मिलता है। और इसी तरह जब जब दुखों से हमारा वियोग होता है तो अच्छा लगता है, लेकिन जब जब दुखों का संयोग होता है तो वो हमें बुरा लगता है। यानी कि एक साधारण मनुष्य के जीवन में ये जो संयोग और वियोग है ये सदा ही बने रहते हैं, क्योंकि ये प्रकृति के जितने भी पदार्थ हैं या क्रिया है, इनका संयोग वियोग होना एक सहज प्रक्रिया है। इसको आप और हम बदल नहीं सकते, क्योंकि कर्म एक समय सीमा के साथ बंधे रहते हैं, तो उनके फल भी एक समय सीमा के साथ कहो या एक अवधि के साथ या एक मात्रा के साथ बंधे रहते हैं। इसलिए मनुष्य को कहा जाता है कि मनुष्य को प्रकृति के पदार्थों का संयोग वियोग से ऊपर उठकर ये जो त्याग शब्द है ना, यानी कि त्याग करना चाहिए। इन पदार्थों का एक स्थूल शरीर की मर्यादा के अनुसार ही संग करना चाहिए। इनसे किसी भी प्रकार का कोई मोह नहीं पालना चाहिए, इनसे कोई प्रीति नहीं रहनी चाहिए। इनका एक ज्ञान पूर्वक त्याग करना चाहिए। देखिए, एक वैराग्य होता है ज्ञान पूर्वक, एक होता है केवल हानि को देखते हुए। कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं, जैसे कोई डायबिटीज का मरीज है, मधुमेह का मरीज है, तो उसकी मीठा खाने की तो इच्छा है, लेकिन डॉक्टर के कहने के अनुसार फिर वो उसका त्याग कर देता है। लेकिन जैसे ही वो उस रोग से मुक्त अगर हो जाता है तो वो मीठा पुनः खाना शुरू कर देता है। यानी कि प्रकृति के पदार्थों का ये जो संयोग वियोग चाहे पदार्थों से है, चाहे क्रियाओं से है, चाहे किसी व्यक्ति विशेष से होता है, ये संयोग और वियोग सदा बने रहते हैं। लेकिन क्योंकि आप और हम सभी आत्माएं हैं, आत्मा का केवल नित्य जो संबंध है वो परमात्मा से है, क्योंकि प्रकृति के जितने भी पदार्थ हैं वो तो जड़ हैं, और आप और हम देखिए एक चेतन आत्मा है, और परमात्मा एक परम सत्ता है। परमात्मा इसीलिए तो कहा जाता है ना, वो सत्ता केवल एक है। और आपका हमारा जो परमात्मा से जो एक नित्य संबंध है, उसको एक साधारण मनुष्य ने अपने जीवन में उसको त्याग रखा है। यानी कि हम जब परमात्मा की स्मृति में नहीं जीते, ज्ञान में स्थिति में नहीं रहते, ये जो प्रकृति का और परमात्मा के साथ हमें किसके साथ हमें अपना संबंध जोड़ना है, इस बात को जब हम अज्ञानता में आ जाते हैं तो हम प्रकृति के जो अल्प सुख है, क्योंकि प्रकृति के जितने भी सुख हैं वो रजोगुण के कारण हमें अच्छे लगते हैं, और प्रकृति के क्योंकि 3 गुण हैं, सभी के सभी भोग विषय ये तामसिक कहे जाते हैं, और तामस प्रकृति का ये निकृष्ट गुण है। तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा जाता है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण कहा जाता है। और जब तक मनुष्य ज्ञान की स्थिति में नहीं रहता, यानी कि जब तक वो अपने आप को सत्वगुण में स्थित नहीं करता, तो उसको परमात्मा का जो कि एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है, उससे हमारा जो एक नित्य संबंध पहले से ही है, उसको भले ही आज हम भूल चुके हैं। वो इसलिए भूल चुके हैं क्योंकि एक साधारण मनुष्य अज्ञानतावश
प्रकृति के जो अल्प सुख हैं, ये संसारी जितने आकर्षण हैं, इनसे उसका एक मोह हो चुका है। उन्हीं की ही प्राप्ति के लिए मनुष्य आरंभ में तो देखिए कर्म करता है, और लेकिन जैसे जैसे मनुष्य इन विषय भोगों को भोगने का एक प्रमादी बन जाता है, व्यसनी बन जाता है, तो उसमें आलस्य आ जाता है। आलस्य आने की स्थिति में जो अंदर से स्वभाव बढ़ चुका होता है, उन विषय भोगों को भोगने की लत लग चुकी होती है, आदत पड़ जाती है, तो मनुष्य फिर पाप कर्म करने से हिचकता नहीं। तो फिर ये पाप और पुण्य कर्म का जो मनुष्य जोड़ी में जैसा जैसा उसका खाता बनता है, यानी कि कर्माशय बनता है, फिर मरने के बाद फिर वैसी वैसी उसको स्थितियां मिलती हैं। स्थितियां क्या है? ये जो 84 लाख प्रकार के जो नए नए शरीर हैं, ये अलग अलग जोनियों के शरीर हैं, ये कर्मों के आधार पर मिलते हैं। जब आपके हमारे संचित कर्मों में पाप कर्मों का कर्माशय अधिक हो जाता है, अधिक अनुपात हो जाता है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, तो उसी अनुपात के अनुसार फिर हमें नीचे की जोनियों में जाना पड़ता है, वहां दुख भोगने पड़ते हैं। और यदि हमारे पुण्य कर्मों का अनुपात अधिक है, पाप कर्म कम है, और हमें अगर प्रकृति के स्वर्गों के सुख भोगने की इच्छा है, तो फिर मनुष्य की इच्छा का सम्मान करते हुए प्रकृति उसको ऊपर की जोनियों में जन्म देती है। और यदि मनुष्य में साधना के संस्कार अधिक बन गए हैं, यानी कि उसकी विषय भोगों में कोई रुचि नहीं है, क्योंकि साधना तो देखिए तभी आरंभ होती है जब हम ये जो संयोग वियोग से अपने आप को अलग कर देते हैं ज्ञान पूर्वक। देखिए एक त्याग होता है बंधन पूर्वक, बंधन पूर्वक का यहाँ मतलब नहीं है। जब हम ज्ञान पूर्वक समझ लेते हैं कि आपका हमारी आत्मा का जो नित्य संबंध है वो तो परम सत्ता से है, परमात्मा से है, भगवान से है, ईश्वर से है, तो फिर वो प्रकृति का एक त्याग पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, यानी कि एक वैराग्य उसके अंदर एक जन्म लेता है। और जैसे ही वो संयोग वियोग से अपने आप को अलग कर देता है और परमात्मा के सम्मुखता अपनी बढ़ा लेता है, ये तभी संभव होता है जब मनुष्य रजोगुण को एक मर्यादा में संग करता है और तमोगुण का जो मल रूपी संग है उससे अपने आप को अलग कर देता है। यानी कि पाप कर्मों से तो पूर्ण रूप से वो एक अपना संबंध हटा देता है, और पुण्य कर्म भी वो फिर निष्काम भाव से करने लगता है। निष्काम भाव से कर्म होने से ही उसकी आध्यात्मिक साधना आरंभ होती है। फिर वो बढ़ते बढ़ते मनुष्य कर्म योग से फिर ज्ञान योग में आता है, तो फिर उसके अंदर भक्ति के बीज डलने लगते हैं। ये भक्ति क्या है? जब हम परमात्मा की सम्मुखता हमें अच्छी लगती है, परमात्मा से प्रीति होने लगती है, और इन भौतिक भोगों से जो 5 हमारे विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनसे हमारा वैराग्य हो जाता है ज्ञान पूर्वक। देखिए यहाँ बार बार जो मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं ज्ञान पूर्वक, किसी बंधन से नहीं। तो फिर परमात्मा से जितने जितने अंश में हमारी प्रीति होती जाती है, तो उतने उतने फिर हमें परम सुख की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। और एक दिन ऐसी स्थिति बनती है कि जब हमारे कारण शरीर में अज्ञानता के संस्कार या बुरे संस्कार पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं, इन विषय भोगों से हमारा पूर्ण वैराग हो जाता है, यानी कि ये संयोग वियोग के जो एक चक्र से हम बाहर आ जाते हैं, यानी कि हम इन विषय भोगों का त्याग पूर्वक, ज्ञान पूर्वक एक त्याग करते हैं, तो फिर परमात्मा से हमारी पूर्ण रूप से एक प्रीति हो जाती है। ये प्रीति देखिए जब 100% हो जाती है, तो फिर वैराग्य की स्थिति भी 100% हो जाती है। तब ऐसी स्थिति में हमारा कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर ये सहज ही समाप्त हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति बनने पे फिर स्थूल शरीर की मृत्यु पे, क्योंकि अक्सर क्या देखा जाता है कि स्थूल शरीर की मृत्यु होती है, और स्थूल शरीर की मृत्यु पे जैसा जैसा आपके कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर में हमारे कर्माशय संस्कार होते हैं, फिर वैसी वैसी गति होती है। और यदि स्थूल शरीर के रहते रहते साधना करते हुए मनुष्य अपना कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर को समाप्त कर लेता है, तो वो जीते जी मायातीत हो जाता है, क्योंकि अब उसका जो एक बंधन का कारण सूक्ष्म और कारण शरीर होते हैं वो तो उसके समाप्त हो जाते हैं। और स्थूल शरीर की मृत्यु पे फिर
मनुष्य मायातीत हो जाता है, क्योंकि जो तीन बंधन थे वो तीनों समाप्त हो जाते हैं। यानी मायातीत होने की स्थिति में स्थूल शरीर के मरने पे फिर आत्मा परमात्मा के आनंद में एक लंबे काल के लिए मोक्ष काल में चली जाती है। लेकिन ये स्थितियां तभी बनती हैं जब हम संयोग और वियोग की जो प्रकृति के साथ जो हमारा संबंध बनता बिछड़ता है, इसका हम ज्ञान पूर्वक त्याग करते हैं। जबकि एक कलयुग में क्या देखा जा रहा है कि मनुष्य ने अज्ञानतावश परमात्मा का त्याग कर रखा है। त्याग का अभिप्राय है कि वो परमात्मा को भूल चुका है। कलयुग में देखिए, एक साधारण मनुष्य की रुचि इन विषय भोगों में ही बनी रहती है। इसी के लिए वो कर्म करता है, इसी के लिए वो पाप कर्म भी करता है। तो फिर ये पाप और कर्म द्वारा जैसा जैसा हमारा कर्माशय बनता है, जैसे जैसे आपके हमारे संस्कार बनते हैं, फिर ये दुखों का और सुखों का जो संयोग वियोग की जो एक स्थिति है, वो सहज ही फिर जीवन में बनती रहती है। जब जब सुखों से हमारा संयोग होता है तो हम सुखी होते हैं, जब जब इन सुखों से हमारा वियोग होता है तो हम दुखी होने लगते हैं। इसी तरह जब जब दुखों से हमारा संयोग होता है तो हम दुखी होते हैं, और जब जब ये दुखों से हमारा वियोग हो जाता है, दुख समाप्त हो जाते हैं, तो फिर हम प्रसन्न हो जाते हैं। यानी मनुष्य इन्हीं सुख दुख की नाव में ही घूमता रहता है, इसी में ही वो अपना मिला हुआ जीवन बिताता रहता है। जबकि मनुष्य जीवन की सार्थकता तो इसी में है कि मनुष्य योनि में हम जितनी अधिक साधना कर लेते हैं, जितना इस संयोग और वियोग के चक्र से अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं और परमात्मा से प्रीति जगा देते हैं, तो यही आपकी हमारी मनुष्य योनि पाने की एक सफलता है, सार्थकता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में बने, अर्थात हम सभी आत्माओं का परमात्मा के प्रति एक सहज ही प्रीति उत्पन्न हो, और ये जो प्रकृति की जो जड़ पदार्थों से जो हमारा आपका संबंध आज बना हुआ है, इससे हम सदा सदा के लिए या ज्ञान पूर्वक इनका हम त्याग करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का आज की आध्यात्मिक चर्चा के प्रति कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो, या मेरी कही गई बातों पे आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, मतभेद हो, शिकायत हो, तो आप वीडियो के नीचे जो कमेंट्स बॉक्स बना हुआ है वहाँ जाकर आप अपने प्रश्न भी लिख सकते हैं, आप अपनी कोई शिकायत भी लिख सकते हैं। और यदि परमात्मा की प्रेरणा से ये बनने वाली प्रतिदिन जो वीडियो है, ये आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने में सफल हो रही हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, आपके ज्ञान में वृद्धि होने लगी हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भट्ट या फकीर को आप सब्सक्राइब करें। मैं अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में हम सभी भाई बहनों को एक सतोगुणी वातावरण में जीवन जीने का अनुभव हो, आनंद मिले, सुखमय जीवन बीते। तो इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।